हाय दिस इज प्रशांत एंड वेलकम टू दिस स्मॉल वीडियो। तो इस वीडियो में हम यंत्रोपकरणानी ये टॉपिक के बारे में जानेंगे। तो ये जो है 5 मार्क्स के लिए हमें पेपर में आएगा। ठीक है, 5 मार्क्स यानी कि एक एसक्यू और बहुत सारे एमसीक्यू भी बन सकते हैं। तो यंत्रोपकरणानी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिलेबस कॉपी का 4th टॉपिक। अगर रसशास्त्र का देखेंगे तो यही यंत्रोपकरणानी मिलेगा। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे सब टॉपिक है, लेकिन सबसे पहले तो हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि आखिर यंत्रोपकरणानी का मीनिंग क्या है। तो यंत्रोपकरणानी यानी कि जब हम कोई ट्रीटमेंट करते हैं तो ट्रीटमेंट करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट लगता है, या फिर कोई मेडिसिन बनाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट लगता है उसे ही यंत्रास कहेंगे, और उस प्रोसेस को ही हम यंत्रोपकरणानी कहेंगे। तो फॉर द डेफिनेशन, फॉर द वेरियस प्रोसेसिंग, ठीक है, बहुत सारे प्रोसेस करने के लिए, जैसे कि स्वेदन, स्टीमिंग, मर्दन, ट्राइचुरेशन, शोधन, प्यूरिफिकेशन एंड मारन, इंसिनरेशन। शोधन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। तो वैसे सारे ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन शोधन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगले एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो शोधन, प्यूरिफिकेशन, मारन, इंसिनरेशन। तो ये सारे प्रोसेस हमें करने के लिए किसके प्रोसेस करना है? हमें रस का, उपरस का, धातु का, डिफरेंट रसास का, और बहुत सारे सब्सटेंस जो कि अनप्योर फॉर्म में है, उन सारों का ये प्रोसेस करने के बाद, वो प्रोसेस करने के बाद वो प्योर फॉर्म में आएंगे। ठीक है, तो अभी अनप्योर फॉर्म में है, तो प्योर फॉर्म में करने के लिए ये प्रोसेस करने पड़ते हैं। प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन यानी कि मेडिसिन बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें प्योर फॉर्म, अगर अनप्योर फॉर्म अगर हम यूज करेंगे मेडिसिन में तो उसकी पॉइजनिंग हो सकती है। ठीक है, पारद यानी कि मर्क्यूरी कितना पॉइजनस होता है वो आप सभी लोगों को पता है। तो एग्जाम्पल, पारद को सबसे पहले तो हम शोधन करेंगे यानी कि प्यूरिफिकेशन करेंगे, और प्यूरिफिकेशन या फिर मारन यानी कि इंसिनरेशन, शोधन। तो शोधन करने के लिए बाय यूजिंग द डिफरेंट यंत्रास, तो शोधन करने के लिए हमें यंत्रास की जरूरत है यानी कि इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है। तो उसी यंत्रास को यूज करके हम इसकी प्रोसेस करेंगे, किसकी? पारद की। फिर हमें प्योर फॉर्म मिलेगा, फिर उसका हम यूज करेंगे, प्योर फॉर्म का यूज करेंगे मेडिसिन में, और मेडिसिन फिर हम ट्रीटमेंट के रूप में, या मेडिसिन ट्रीटमेंट जब करते हैं पेशेंट की तब हम मेडिसिन के रूप में उसे दे देते हैं। ठीक है, तो ये है छोटा सा डेफिनेशन यंत्रोपकरणानी का। अब जो यंत्रज है वो रसरत्न समुच्चय में 32 यंत्रज बताए गए हैं, और रस तरंगिणी में 20 यंत्रास बताए गए हैं। और सबसे पहले तो हम डोला यंत्र के बारे में जानते हैं। तो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के लिए डोला यंत्र का यूज करते हैं। तो डोला यंत्र में सबसे पहले तो एक अर्थन पॉट लेते हैं, मिट्टी का घड़ा, उसके अंदर यहाँ पे इसके नेक पे एक 2 छेद बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक लकड़ी हम फिट कर देते हैं, और इसको एक रस्सी के सहारे यहाँ पे हम जो भी सब्सटेंस को हमें शोधन करना है उसे यहाँ पे रख देते हैं। और यहाँ पे कौन सा भी जो लिक्विड होता है, कौन सा भी लिक्विड यहाँ पे हम रखते हैं, जिससे ये गर्म हो जाएगा। हम यहाँ पे हीट दे देंगे। फिर यहाँ पे जो हमारा प्योर फॉर्म में अनप्योर फॉर्म में जो भी सब्सटेंस है जिसे हमें प्योर करना है, जैसे कि शोधन ऑफ रस औषधि, कौन सा भी एक औषध है जो कि प्योर फॉर्म में नहीं है, तो वो हम यहाँ पे प्योर कर सकते हैं। तो एग्जांपल, स्वेदन ऑफ पारद, पारद को स्वेदन अगर प्रोसेस करनी है तो इस डोला यंत्र का यूज किया जाता है। और शोधन ऑफ डिफरेंट रस औषधि, तो शोधन करनी है डिफरेंट औषधि की। स्वेदन और शोधन में कंफ्यूज मत होना। स्वेदन यानी कि जस्ट स्वेटनिंग, एंड शोधन यानी कि उसका प्योर फॉर्म निकालना है। तो रस औषधि का प्योर फॉर्म निकालने के लिए डोला यंत्र का यूज करते हैं। और स्वेदन ऑफ पारद, स्वेदन करने के लिए, पारद का स्वेदन करने के लिए हम डोला यंत्र का यूज करते हैं। तो ये रहा डोला यंत्र। नेक्स्ट है वालु का यंत्र। वालु का यंत्र में हम एक ग्लास की बॉटल को लेंगे, जिसे हम कांच कुपी भी कहते हैं, और कांच कुपी को फिर यहाँ पे इसके जो कवर है, कवर लगाएंगे सब,
बाहर से 7 बार मिट्टी और क्लॉथ से उसे रैप करेंगे, उसको कवर करेंगे। उसके बाद एक मिट्टी का घड़ा लेंगे, उसमें सैंड भरेंगे, वो भी 1/3 सैंड भरेंगे, और इसके अंदर 2/3 इंग्रेडिएंट, जो भी हमारा इंग्रेडिएंट है 2/3 भरेंगे, जिससे वो मैच हो जाएगा। ठीक है, ये सैंड और ये मैच हो जाएगा, और उसके ऊपर हम इसको संधिबंद कर देंगे। इस कांच को भी संधिबंद कर देंगे, यानी कि इसके अंदर एक फिट कर देंगे किसी चीज को, क्लॉथ को या फिर ऐसी चीज को जिससे वो बाहर ना निकले, इसे संधिबंध कहेंगे। और फिर ये जो मटका है, ठीक है, इस मटके को पैक करके, हम पूरा पैक करके यहाँ पे भी मिट्टी लगा देंगे और इसे पैक कर देंगे, और उसके बाद इसे फायर दे देंगे, तो यहाँ पे हमें भस्म मिल जाएगा। ठीक है, इंग्रेडिएंट जो कि ताम्र भस्म यूज करने के लिए हम वालुका यंत्र का यूज करेंगे, या फिर सिंदूर कल्पना करने के लिए, रस सिंदूर ऑब्टेन करने के लिए हम वालुका यंत्र का यूज करते हैं।